तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और फिर उसके बाद उसमें जो तीन पार्टी है, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेप्टर और क्रेडिटर, इन तीनों के बारे में पढ़ा था। और फिर उसके बाद उसके एसेंशियल डिटेल में पढ़े थे। अगर आपको वो देखना है सब तो फिर लास्ट वीडियो में जो पहले वाली वीडियो दी हुई है उसमें जाके आप देख सकते हो। और फर्स्ट आज हम करेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मतलब श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज होता है। श्योरिटी डिस्चार्ज तीन तरह से होता है। फर्स्ट जो है वो है बाय रेवोकेशन, सेकंड वन जो है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, एंड थर्ड वन जो है द वैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो सबसे पहले डिटेल में हम देखेंगे बाय रेवोकेशन। रेवोकेशन में क्या हो रहा है, रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। इसमें कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो होती है उसकी रेवोकेशन होती है। फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। सेक्शन 130 में से डिफाइन किया गया है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को। ए गारंटी विच extend to a series of transaction is called a continuing guarantee। मतलब continuing guarantee वो होती है जिसमें लाइक थोड़े टाइम मतलब सीरीज हो ट्रांजेक्शन की। लाइक किसी व्यक्ति ने किसी से 10,000 रुपये लोन ले लिया और फिर एक उसमें उनके बीच एक गारंटी था कि ये व्यक्ति आपको 3 मंथ में 10,000 रुपये वापस कर देगा। मतलब कि 3 मंथ में 10,000 वापस करने, और 3,000 एक मंथ में और 3,000 दूसरे मंथ में, और बाकी के जो 4 बचेंगे वो तीसरे मंथ में पे कर देगा। तो फिर ये होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, मतलब जिसमें सीरीज़ हो, थोड़ा टाइम हो, लाइक 6 मंथ 10 मंथ ऐसे कंटिन्यूसली चले, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। और इसके बाद कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करने के कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में बी रिवोक्ड बाय एनी टाइम बाय द श्योरिटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो है किसी भी टाइम रोकी जा सकती है श्योरिटी के द्वारा बाय फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। फ्यूचर में जो भी ट्रांजेक्शन होने वाली है उसके लिए वो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को रोक सकता है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो बाय नोटिस टू क्रेडिटर, अगर वो क्रेडिटर को नोटिस दे दे, और दूसरा बाय श्योरिटीज डेथ, और दूसरा अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए। फर्स्ट देखेंगे बाय नोटिस टू क्रेडिटर। इसमें क्या है कि इफ़ श्योरिटी गिव्स नोटिस दैट ही विल नॉट लाइबल फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, देन ही हैज़ अ एबिलिटी टू डिस्चार्ज हिज श्योरिटी। अगर वो क्रेडिटर को नोटिस दे दे कि वो आगे जो भी फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होने वाली है उसके लिए वो लाइबल नहीं है, तो फिर उसके पास ये एबिलिटी है कि वो खुद को डिस्चार्ज करवा सकता है श्योरिटी से फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। उसके बाद आ गया ट्रांजेक्शन, बट बिफोर गिविंग द नोटिस इफ़ देयर आर एनी ट्रांजेक्शन इज़ पेंडिंग देन ही विल बी लाइबल फॉर दैट ट्रांजेक्शन। अगर नोटिस देने से पहले कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग है तो वो उसके लिए लाइबल होगा। मतलब उसने अभी नोटिस दिया नहीं है, देने वाला है, तो फिर नोटिस देने से पहले जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए वो लाइबल होगा, श्योरिटी जो है वो लाइबल होगा। और फिर सेकंड वन जो है इसमें बाय श्योरिटीज डेथ, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए। इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 131 में। इन द केस ऑफ गारंटी इफ़ श्योरिटी डाई then after the death of the surety he is not liable for any transaction, but surety's nominee is liable for all those transactions which are done before the death of the surety। इसमें क्या है कि अगर श्योरिटीज की डेथ हो जाती है तो वो खुद ही लाइबल नहीं होगा। अगर वो होगा ही नहीं तो फिर मतलब वो हमारी उसकी डेथ ही हो चुकी है, तो फिर वो आगे कैसे वो मतलब कि गारंटी दे सकता है। मरा हुआ आदमी कैसे गारंटी देगा किसी को, तो फिर वो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। बट अगर उसका कोई नॉमिनी है तो फिर जो पास्ट में मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो पूरी हो चुकी हैं, जो डन हो चुकी हैं, उनके लिए वो लाइबल होगा। जो श्योरिटी का
जो नॉमिनी है। अब देखते हैं बाय सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, कि क्रेडिटर के अगर क्रेडिटर चाहे तो श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, वो देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, बाय वेरिएशन इन द टर्म्स, अगर टर्म्स में मतलब टर्म्स में तब्दीली कर दी जाए तो भी श्योरिटी लायबल नहीं होगा। चलो इसे डिटेल से पढ़ते हैं। इफ़ एनी वेरिएशन इज़ मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, अगर कोई भी तब्दीली टर्म से चेंज की जा रही है श्योरिटी को बिना बताए हुए, बिटवीन द प्रिंसिपल डेप्टर एंड द क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में अगर कोई भी टर्म्स की तब्दीली की जाती है, मतलब कि जब श्योरिटी था तब तो टर्म और कंडीशन कुछ और थी, बट बाद में श्योरिटी के बाद में जाने के बाद वो प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर टर्म्स और कंडीशन चेंज कर देते हैं और फिर न्यू टर्म्स और कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो अब जो न्यू टर्म्स और कंडीशन क्रिएट हुई हैं उनके लिए जो हमारा श्योरिटी है वो लायबल नहीं होगा। सो अभी एग्जांपल देखते हैं। ए टेक्स लोन फ्रॉम बी ऑफ रस 10,000 एंड सी गारंटी फॉर रीपे द लोन अंडर द 3 month, बट आफ्टर 1 month creditor said to A, just give me 8,000 next month. After that you are free without the consent of the surety. इसमें क्या है कि ए ने बी से लोन लिया 10,000 रुपये का, और फिर सी ने उसकी गारंटी दे दी कि ये ए जो है वो आपको 3 मंथ में ये जो 10,000 रुपये हैं वापस कर देगा। बट 1 मंथ के बाद वो जो क्रेडिटर है जिसने पैसे दिए थे वो ए को बोलता है, प्रिंसिपल डेप्टर को बोलता है ए को, यहाँ पे ए जो है प्रिंसिपल डेप्टर है, कि आप मुझे 8,000 दे दो मंथ के, अभी 1 मंथ हो चुका है और दूसरे मंथ की लास्ट डेट को आप मुझे 8,000 दे देना और बाकी के ये 2,000 है वो आप रहने देना, उसके बाद आप फ्री हो, 8,000 दे के आप फ्री हो, श्योरिटी को बिना बताए हुए। तो फिर यहाँ पे न्यू और टर्म्स क्रिएट हो गई, तो यहाँ पर भी हमारा जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होगा। हेयर श्योरिटीज लायबिलिटी इज़ डिस्चार्ज, तो यहाँ पे भी श्योरिटी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट जो है, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, सेक्शन 134। इसमें क्या है कि जो अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल को रिलीज़ कर दे और डिस्चार्ज कर दे, प्रिंसिपल डेप्टर को रिलीज़ और डिस्चार्ज कर दे कि हाँ आप रहने दो ये और ये सब करने के लिए, तो भी प्रिंसिपल जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होगा। इफ़ क्रेडिटर रिलीज और डिस्चार्ज प्रिंसिपल डेप्टर फ्रॉम हिज एक्ट और ऑब्लिगेशन देन श्योरिटी, अगर इफ़ क्रेडिटर रिलीज और डिस्चार्ज प्रिंसिपल डेप्टर फ्रॉम हिज एक्ट और ऑब्लिगेशन देन श्योरिटी लायबिलिटी विल आल्सो डिस्चार्ज, अगर उसने प्रिंसिपल डेप्टर को बोल ही दिया कि आप ये काम करने के लिए रहने दो, आप अभी फ्री हो, तो फिर खुद ब खुद श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा। ए सेड टू बी सप्लाई हिम सम गुड्स, ए ने बी को बोला कि उसे कुछ गुड्स सप्लाई कर दो, बट गिव मी श्योरिटी, और उसने बोला कि मुझे श्योरिटी दे दो। देन सी गिव्स श्योरिटी, और मतलब सी जो है श्योरिटी बन गया, उसने गारंटी दे दी सी ने, बट आफ्टर दैट बट कुछ टाइम के बाद ए सेड टू बी दैट आई डोंट नीड गुड्स, उसने बी को बोला कि मुझे गुड्स की अब ज़रूरत नहीं है, सो डोंट सेंड मी गुड्स, तो मुझे आप गुड्स सेंड मत करना, मुझे आप गुड्स मत भेजना। सो नाउ श्योरिटी इज़ आल्सो डिस्चार्ज। देखो इसमें क्या है कि ए ने बी को बोला कि मुझे कुछ गुड्स चाहिए, बट मुझे ना गारंटी चाहिए, कोई भी गारंटी आदमी दो जो गारंटी दे सके। तो फिर सी ने उसकी श्योरिटी ले ली, श्योरिटी बन गया वो उनके बीच में, प्रिंसिपल डेप्टर ए और बी के बीच में। तो फिर अब जो है उसके बाद जो थोड़े टाइम बाद जो ए है जिसने बोला था कि मुझे गुड्स सप्लाई कर दो बी को, उसने बी को फिर बोल दिया कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए अभी, आप रहने दो। तो फिर यहाँ पे उसे गुड्स चाहिए ही नहीं, तो बी सप्लाई क्यों करेगा भाई, तो फिर यहाँ पे श्योरिटी जो है खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा।
शॉर्टी सेकंड थर्ड पॉइंट जो है डिस्चार्ज ऑफ शॉर्टी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद गिव्स टाइम टू और एग्री दैट नॉट टू शू यहाँ पे नॉट आना था दैट या एग्री नॉट टू शू प्रिंसिपल डेप्टर सेक्शन 135। यहाँ पे क्या है कि अभी इसे फर्स्ट में देख लेते हैं क्या है लिखा है इसमें। इफ़ क्रेडिटर एग्री टू गिव टाइम और एग्री नॉट टू शू प्रिंसिपल डेप्टर देन शॉर्टीज लाइबिलिटी विल बी डिस्चार्ज। अगर क्रेडिटर जो है वो एग्री हो जाए टाइम देने के लिए प्रिंसिपल डेप्टर को, तो फिर जो शॉर्टी है और बोले क्रेडिटर प्रिंसिपल डेप्टर को बोले और कि मैं आपको टाइम देता हूँ और फिर मैं आपको शो नहीं करूँगा, आपको टाइम मिल जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो हमारा शॉर्टी है वो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से सारा क्लियर होएगा। देखते हैं। ए टेक्स लोन ऑफ 5000 फ्रॉम सी एंड बी इज शॉर्टी। ही गारंटी टू सी दैट ए विल रीपे द लोन अमाउंट अंडर 1 मंथ। यहाँ पे क्या है, ए ने लोन लिया सी से 5000 का और फिर बी ने बी शॉर्टी बन गया और उसने गारंटी दी सी को कि ए जो है वो आपको 1 मंथ में 5000 वापस कर देगा। बट ए गोज़ टू सी। पर क्या होता है कि ए जो होता है वो सी के पास जाता है एंड रिक्वेस्ट हिम फॉर मोर टाइम, और बोलता है जाके क्रेडिटर को बोलता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए एंड सी एग्री विद दैट, और सी भी एग्री हो जाता है उसके साथ। तो फिर सी एग्री हो जाता है चलो ठीक है मैंने आपको टाइम दे दिया। तो फिर अभी यहाँ पे जो शॉर्टी है, नाउ शॉर्टी इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी ट्रांजैक्शन। अब जो शॉर्टी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए लाइबल नहीं होगा। देखो अभी शॉर्टी ने गारंटी दी थी 1 मंथ की कि 1 मंथ में वो पैसे वापस करवा देगा। जो प्रिंसिपल डेप्टर है, प्रिंसिपल डेप्टर 1 मंथ में पैसे वापस, बट प्रिंसिपल डेप्टर जो है क्रेडिटर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप मुझे शू मत करना। तो फिर प्रिंसिपल डेप्टर भी उसके साथ एग्री हो जाता है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने शॉर्टी से तो पूछा ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे खुद ब खुद वो जो है लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उसमें क्या है। शॉर्टी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेप्टर सेक्शन 136। यहाँ पे क्या है कि शॉर्टी डिस्चार्ज नहीं होगा अगर एग्रीमेंट, अब जो हमारा क्रेडिटर है वो जाके बोले किसी थर्ड पार्टी को जाके बोले कि मैं जो है प्रिंसिपल डेप्टर को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ और मैं उसे शो नहीं करूँगा, तब हमारा शॉर्टी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा अपनी लाइबिलिटी से। क्यों? उसने थोड़ी ना जाके प्रिंसिपल डेप्टर को बोला है कि मैं आपको टाइम देता हूँ, उसने तो किसी थर्ड पर्सन के बाद जाके ऐसी बात कर दी कि मैं शायद उसे टाइम दे दूँगा। अब उसका क्या पता, रास्ते में जाते टाइम उसका मन बदल जाए, वो ना टाइम दे, तो फिर यहाँ पे जो हमारा शॉर्टी की लाइबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक्स इज़ द क्रेडिटर एंड वाई इज़ प्रिंसिपल डेप्टर एंड जेड इज़ शॉर्टी। यहाँ पे एक्स जो है क्रेडिटर है, वाई प्रिंसिपल डेप्टर है एंड जेड शॉर्टी है। एक्स सेड टू एनी थर्ड पर्सन क्यू, एक्स ने जाके किसी थर्ड पर्सन क्यू को जाके बोला दैट ही विल गिविंग द टाइम टू जेड, उस बोला कि मैं जेड को टाइम, जेड जो प्रिंसिपल है हमारा सॉरी दैट ही विल गिव द टाइम टू, यहाँ पे ना वाई आना था, वाई को दे रहा है टाइम, वो जेड की जगह पे वाई आना था, तो फिर ही विल गिव टाइम टू वाई बट ही इज़ नॉट टेल हिज टू जेड, और ना तो ये उसे वाई को बोलता है और ना ही जेड को बोलता है, ना तो वो शॉर्टी को बोलता है और ना ही प्रिंसिपल डेप्टर को बोलता है कि मैं प्रिंसिपल डेप्टर को टाइम दे रहा हूँ। सो नाउ शॉर्टी इज़ नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। वो तो जाके किसी थर्ड पर्सन से बोलता है कि मैं उसे टाइम दूंगा, बट उसने क्लियरली नहीं बोला ना कि मैं उसे टाइम पक्का रियली में दूंगा या फिर ऐसे बोल रहा हूँ, तो फिर इसमें यहाँ पे हमारा शॉर्टी है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें, क्रेडिटर्स
footwear and to shoe does not shorty discharge section 137. इसमें क्या है, in this case if shorty have any option to shoe but he not shoe and give some time then shorty will not sign. इसमें क्या है कि अगर मतलब यार शॉर्टी नहीं आना था, यहाँ पे क्रेडिटर आना था. इन दिस केस इफ़ क्रेडिटर हैव एनी चांस, यहाँ पे जो है शॉर्टी की जगह पे क्रेडिटर आना है. यहाँ पे शॉर्टी नहीं आएगा, क्रेडिटर आएगा. तो आप यहाँ पे क्रेडिटर लिख लेना. इफ़ क्रेडिटर हैव एनी ऑप्शन, अगर क्रेडिटर के पास ऑप्शन है शू करने की बट वो नहीं करता है, तो फिर यहाँ पे हमारा शॉर्टी जो है लाइबिलिटी उसकी ख़त्म नहीं होगी. मतलब उसने 1 मंथ बोला था और उस 1 मंथ से ऊपर हो गया और फिर वो उसे मतलब शू नहीं करता है ना, तो उसने तो शॉर्टी को ही शू करना है ना क्रेडिटर ने, क्यों उसने ही गारंटी दिया. वो तो जाके शॉर्टी के पास ही जाएगा कि आपने बोला था कि 1 मंथ में वापस कर देगा, तो इसने तो किया ही नहीं है. अभी आप दिलाओ पैसे, या तो उससे दिलाओ या फिर खुद दो, तो फिर वो तो उसे बोलेगा ना. तो फिर अगर उसके पास ऑप्शन थी शू करने की बट वो नहीं करता है, तो यहाँ पे शॉर्टी की लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती है. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एक्स इज़ क्रेडिटर, वाई इज़ प्रिंसिपल डेब्टर एंड जेड इज़ शॉर्टी. वाई नीड टू रीपे दी लोन अमाउंट अंडर 1 मंथ. वाई ने 1 मंथ में जो लोन वापस करना था बट हेयर ही कैन नॉट रीपे, पर वो यहाँ पे नहीं करता है. एक्स कैन शू बट ही नॉट शू. एक्स शू कर सकता है बट वो यहाँ पे शू नहीं करता. सो हेयर यहाँ पे जो है शॉर्टी की लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी. अभी जो थर्ड पॉइंट हमने देखा था ऑन वैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यहाँ पे क्या है, ऑन द वैलिडेशन ऑफ शॉर्टी विल डिस्चार्ज अंडर द फॉलोइंग वे. इसमें 3 तरह से शॉर्टी डिस्चार्ज होता है. फर्स्ट वन है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड सेक्शन 142. इसमें क्या है, इफ़ गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन then the contract of guarantee is invalid and surety is not liable for his guarantee. यहाँ पे भी गारंटी आना था यार, जो उसने गारंटी दी है उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा. तो फिर हाँ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में सारा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एक्स टेक लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम वाई एंड दे आस्क जेड फॉर गारंटी ऑफ 20,000 without saying that he has a debt of 50,000, then here Z is not liable. यहाँ पे क्या है कि X ने लोन लिया है Y से 50,000 का और वो Z को बोलता है कि मेरे ऊपर सिर्फ जस्ट आप 20,000 की गारंटी ले लो, मैंने सिर्फ Y से 20,000 रुपये ही लिए हैं, Z को बोलता है. और Z अगर यहाँ पे गारंटी ले लेता है तो फिर वो लाइबल नहीं होगा 50,000 के लिए और उसकी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, वो पेमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा यहाँ पे. तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड सेक्शन 143. इफ़ क्रेडिटर डज नॉट से एनीथिंग बी साइलेंट एंड प्रिंसिपल डेब्टर टेलिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द wrong way is to surety, then here surety also not liable. इसमें क्या है कि अगर क्रेडिटर जो है वो कुछ ना बोले बस साइलेंट रहे और जो प्रिंसिपल डेब्टर है वो टर्म्स बता रहा हो शॉर्टी को, कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय द रॉन्ग वे, गलत तरीके से, टर्म्स को कुछ और हो और टर्म और कंडीशन कुछ और हो और कुछ बता कुछ और रहा हो, और जो क्रेडिटर है वो चुपचाप खड़ा देखता रहो. फिर शॉर्टी को तो यही लिखना है कि हाँ सही होगा, ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो जो ये बोल रहा है वो सही होगा. तो यहाँ पे भी शॉर्टी की जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी.
फॉर एग्जाम्पल ए इज़ क्रेडिटर, बी इज़ प्रिंसिपल डेप्टर एंड सी इज़ शॉर्टी। बी सेड टू सी, शॉर्टी को बोलता है बी सी को कि दैट ही हैव अ डेप्ट अमाउंट ऑफ 30,000 ओनली। वो शॉर्टी को बोलता है कि मेरे ऊपर जस्ट 30,000 का डेप्ट है, बट इन रियलिटी द डेप्ट अमाउंट इज़ 1 लाख। बट जो रियलिटी में है वो डेप्ट का अमाउंट जो है 1 लाख है। एंड ए डज़ नॉट से एनीथिंग, और जो हमारा प्रिंसिपल क्रेडिटर है ए जो है वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप देखता रहता है अबाउट इट, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता कि इसके ऊपर 1,000 का 1 लाख का और वो जो डेप्ट है वो कुछ नहीं बोलता है, और फिर यहाँ साइलेंट रहता है। देन हेयर शॉर्टी आल्सो डिस्चार्ज, यहाँ पे भी शॉर्टी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अनटिल को शॉर्टी ज्वाइन, सेक्शन 144। इसमें क्या है कि व्हेन अ पर्सन हु टेकिंग गारंटी सेड टू क्रेडिटर दैट यू शैल नॉट एक्ट अनटिल को शॉर्टी ज्वाइन, देन if he act without the joining of co-surety, then in this case surety will also discharge। इसमें क्या होता है कि शॉर्टी अगर क्रेडिटर को बोल दे कि आप तब तक कोई एक्ट मत करना जब तक को-शॉर्टी ज्वाइन ना कर ले। को-शॉर्टी मतलब एक से ज़्यादा शॉर्टी, उसे अगर मतलब कोई दूसरा शॉर्टी जो है वो ज्वाइन ना करे तो अब तक आप एक्ट मत करना। अगर वो को-शॉर्टी ज्वाइन ना करे और शॉर्टी कोई क्रेडिटर जो है कुछ भी एक्ट कर दे तो उसके लिए जो गारंटी ले रहा है, जो शॉर्टी ले रहा है फर्स्ट वाला, वो लाइबल नहीं होगा जब तक को शॉर्टी ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक जो है हमारा शॉर्टी लाइबल नहीं होगा। क्या उसने कंडीशन ही रख दी कि जब तक को शॉर्टी ज्वाइन नहीं करेगा, कोई दूसरा शॉर्टी ज्वाइन नहीं करेगा साथ में, तब तक वो गारंटी नहीं लेगा। तो फिर इसमें तो सीधा सीधा उसने बोल दिया कि कोई एक शॉर्टी और लेके आओ, हम 2 साथ में जो है गारंटी लेंगे। तो यहीं से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ शॉर्टी ख़त्म होता है। और अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और कुछ भी कमी रही हो तो बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।